Hello students, I Akash Tripathi welcome you all on my YouTube channel which is Mathematics Pandit. Today we are going to study about arithmetic progression which is quite important for all current students who are studying in class 10 whether they are in CBSE board or in ISC board. So I advise you to watch this video till end and do share and subscribe. If you are new, then please recommend this channel and this video to your friends who need it. Thank you. मैथमेटिक्स क्लास 10th ISC एंड CBSE दोनों में एक चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई दिया गया सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, और हम समझेंगे इसके बेसिक फॉर्मूले क्या हैं और बेसिक टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। पहली बात हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। यहाँ पर बहुत से नंबर का एक ये सीक्वेंस है जिनमें हर दो कांस्टेंट टर्म के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है। एग्जांपल के लिए हम मान सकते हैं, मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस लिखा 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म हैं। टर्म की बात तो आप सभी को मालूम है कि टर्म कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये टर्म नंबर 1 है, इसको T1 बोल सकते हैं। ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है। तो जो जैसे टर्म 1 और टर्म 2 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं, ठीक है, अगल बगल के। टर्म 2 और टर्म 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं, और टर्म 3 और टर्म 4। तो AP होने के लिए जो बात बिल्कुल फॉलो होनी ही चाहिए वो बात ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, इनके चीज़ बीच के डिफरेंस बराबर हो, इनके बीच का डिफरेंस बराबर, और ये चलता रहे। ऐसा नहीं किसी एक टर्म में अगर कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस बराबर नहीं भी हुआ तो वो पूरा जो सीक्वेंस है वो AP नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखें इनके डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर +2 का डिफरेंस है। +2 मतलब यहाँ ऐड हो रहा है 2। इधर देखेंगे तो यहाँ भी +2 का डिफरेंस है और यहाँ भी +2 का डिफरेंस है, एंड ये बढ़ता जाता है। तो इससे बोलेंगे ये सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है ये मेरे पास क्या है, इसे हम बोलेंगे ये AP में है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस एक ही है तो उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है, AP में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं कि AP का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म जिसमें कुछ लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ABCDEFGH ऐसे लेटर यूज़ किए जाते हैं, और हम बाकी सारे जितने भी सीक्वेंस हैं उनको इस जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक जनरल फॉर्म है A+D A+2D, ऐसे करते करते ये A+n-1 इंटू D तक में जा सकता है। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं, ये एक AP का जनरल सीक्वेंस है जहाँ पर A फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है और D कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है। कैसे दिखा सकते हैं इसको, जैसे पहला एग्जांपल था, इसमें हम पहले एग्जांपल को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 + 2 दैट इज़ 5। 7 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 + 2 इंटू 2। इस तरह से 9 को लिख सकते हैं। 7 के बाद हमारे पास क्या 9 आया था, तो 9 कैसे आ जाएगा, 3 + 3 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 9 आई। जो मेरे पास सीक्वेंस था 5 7 सॉरी 3 5 3 5 7 9, माफ़ करिएगा, एक टर्म हम आगे बढ़ गए। तो ये सीक्वेंस आप देखेंगे, ये सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 3 को हमने 3 ही लिखा है, इस 5 को हमने लिख दिया 3 + 2, 7 को लिख दिया 3 + 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पर 9 को लिख दिया 3 + 3 इंटू 2। इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है वो A है, देखिए ये A है, ये A है, ये A है,
जो ये आपको लिख रहा है ये डी है, और हर बार जो डी की वैल्यू है देख रहे हैं यहाँ पर डी इसमें ऐड हो रहा है, लेकिन हर बार डी की वैल्यू बदल रही है? नहीं, बदल नहीं रही है, वो हर बार अपना मल्टीपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डी 1 टाइम है, यहाँ पर डी कितना हो गया 2 टाइम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये ऐसे मल्टीपल टाइम बढ़ता जाएगा। इसी तरह जैसे यहाँ पर है ए, यहाँ पर एक डी है, यहाँ 2 डी है, यहाँ ए में ही ऐड हो रहा है कॉमन डिफरेंस हर बार बढ़कर। तो ये जो जनरल फॉर्म है ये सारे एपी को दिखा सकता है। यहाँ पर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्वेश्चन ये राइज होता है क्या डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है नेगेटिव, लेकिन उस डी को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सीक्वेंस को ऐसे लिखते 9 7 5 3, तो क्या ये एपी नहीं होता? बिल्कुल ये एपी ही होता, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए डिफरेंस, देखिए आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर कितना डिफरेंस है -2 का, यहाँ कितना डिफरेंस है -2 का, यहाँ कितना डिफरेंस है -2 का। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। जो बेसिक रूल हम लोग को बताता है किसका? एपी का। ये क्या है कि द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी शुड हैव सेम कॉमन डिफरेंस। भाई कहीं पर भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए और उनका डिफरेंस सेम हो रहा है तो वो एपी में होगा। ये कहीं नहीं कहा गया कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इवन डेसिमल में हो सकता है, और इरेशनल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल और ले लें, हम ले 3 प्लस √3, 3 प्लस 2√3। अब इस ये सीक्वेंस को देखेंगे तो भी आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है? एपी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर बार √3 बढ़ रहा है, जहाँ पर हर बार हर टर्म एक कांस्टेंट टर्म में बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर √3 बढ़ जा रहा है, मतलब इसकी जो ग्रोथ है हर बार बराबर हो रही है। पहले टर्म से दूसरे टर्म में, दूसरे टर्म से तीसरे टर्म में अगर ग्रोथ बराबर हो रही है, डिफरेंस बराबर आ रहा है, वो डिफरेंस जो आ रहा है वो भले ही आपके पास रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, लेकिन वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ √3 की बढ़ोतरी हो रही है इस टर्म से इस टर्म में आने पर, तो यहाँ पर भी √3 बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर एक √3 था, यहाँ बढ़कर 2√3 हो गया। इसका अगला टर्म में यहाँ पर 3 + 3√3 हो जाएगा। हर बार ग्रोथ सेम हो रही है, डिफरेंस सेम है, तो उससे बोलेंगे कि भैया ये क्या है? एपी में ही है। अच्छा, हमें लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि ये एपी में ही है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप कमेंट करिए, हम इसे और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं कि एपी के कुछ बेसिक फॉर्मूले कैसे हैं। हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको पहले लिख लें। ए प्लस डी, साथ में बोलिए a प्लस 2d। उसके बाद क्या होगा? a प्लस 3d। देखिए हम उसको एंडलेसली तो लिख नहीं सकते हैं कि बढ़ते जाए, पेज भी खत्म हो गया मेरा, तो हम लोग इसको यहाँ सबसे आखिरी में लिख सकते हैं। देखिए पहले टर्म में d तो है ही नहीं है, दूसरे टर्म में d 1 है, तीसरे टर्म में d कितना है? 2 है। आप देख रहे हैं एक कॉमन पैटर्न समझ में आ रहा है। क्या पैटर्न है? कि हर बार d क्या है? जो टर्म है, ये पहला टर्म है ना, तो d यहाँ है ही नहीं है, 0 है। यहाँ पर दूसरा टर्म है तो d कितना है? दूसरे टर्म में क्या? 1 है, मतलब यहाँ टर्म दूसरा d 1 है, टर्म तीसरा तो d कितना है? 2 है, इससे एक कम d है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो nवां टर्म होगा, कोई n नंबर में टर्म आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। मतलब जितना टर्म है उस टर्म में से एक कम d होगा। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है? ये कौन सा टर्म है? 4 टर्म, तो 4 से कम क्या हुआ? 3 हुआ, तो यहाँ पर क्या? a प्लस 3d हुआ। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि इस तरह के जनरल प्रोग्रेशन में आप देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है हर टर्म में, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? हर टर्म में जितना नंबर का टर्म है, जैसे दूसरा टर्म है ना, उसमें एक कम d, मतलब कि यहाँ पे 2 है, 2 में एक कम करो कितना हो गया? 1, तो यहाँ 1d हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस, यहाँ कितने कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है, तो ये कौन सा d हो जाएगा? 2d हो जाएगा। ये कौन सा टर्म है? a प्लस 3d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है। अच्छा यहाँ पे अपने आप बताइए, मेरे पास अगर t5 है तो उसका हम लोग जनरल फॉर्म में क्या रखेंगे? a प्लस कितना d होगा? यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से कम क्या हुआ? 4d। ठीक है, इस तरह से मेरे पास मान लो t17 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस
शाबाश 16D, क्योंकि यहाँ पर 17 है, 17 से कम 16D। तो मेरे पास एक जनरल फार्मूला आ गया, एक बेसिक फार्मूला आ गया कि किसी भी प्रोग्रेशन में अगर हमें किसी भी प्रोग्रेशन में हमें अगर कोई भी एन मतलब एन नंबर का टर्म, जहाँ एन भी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 16 17 हज़ार, ये कुछ भी एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें निकालना है, हमें बोला गया भाई है 25वां टर्म निकालिए, तो एन मतलब 25। अगर हमें बोला गया इसका 57 टर्म फाइंड करिए, फाइंड 57 टर्म ऑफ द एपी ना 57, तो वहाँ पर एन की वैल्यू मेरे पास 57 होगी। तो जनरल फॉर्म ये मान लें कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए, कोई nth टर्म निकालने के लिए, जब मेरे पास बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इसी बेसिक आपका जो जनरल फॉर्म उसी से आया है। यहाँ पर a क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म होगा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, आप कौन सा टर्म निकालने वाले हैं, 23rd टर्म निकालने वाले हैं, 24th टर्म निकालने, जो भी टर्म निकालने वाले वो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी, और d जो कॉमन डिफरेंस है। चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेकर हम लोग क्लियर करते हैं कि जो जनरल फॉर्म पढ़ा था किसका, किसी nth टर्म का, तो उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन बिफोर टू बिगिन हम लोग ये काम कर लें कि इस चैनल को, मैथमेटिक्स पंडित चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस समय बहुत लोगों को ज़रूरत है एक नए तरह की पढ़ाई की, जिसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। थोड़े से स्टेप हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये करते हैं कि ये एग्जाम्पल है कैसे इसको सॉल्व करें। इसमें कहा गया कि ये एग्जाम्पल है 9630 -3, और ये इसका 23rd टर्म निकालना है। कहा गया इस प्रोग्रेशन को बढ़ाते जाइए, और इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे के 5वां टर्म -3 है, वैसे इसका 23rd टर्म क्या आएगा ये पूछा गया है हमें। सो कैसे करेंगे हम लोग इसको करने का तरीका बड़ा आसान सा है, सॉल्यूशन बड़ा आसान सा है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, आप जो फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं ए से, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 9, बिल्कुल ठीक। और इसका कॉमन डिफरेंस, जब भी हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, पहले तो ये चेक कर लें एपी में है कि नहीं है। चलिए चेक करके बताइए एपी में है कि है नहीं। इनका डिफरेंस देखिए -3 का, इनका डिफरेंस देखिए -3 का, इनका डिफरेंस देखिए -3 का, इनका डिफरेंस देखिए -3 का। हर बार जो नंबर है ना, ये सीक्वेंस में 3 कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या हो, ये एपी में है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -3, लेकिन इसका कुछ फॉर्मूला है निकालने का। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है। अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, थर्ड में से आप माइनस कर सकते हैं सेकेंड टर्म को भी ना, मतलब हमेशा आपको 2 लगातार टर्म, मतलब 2 3 4 5 कोई 2 टर्म ले लीजिए, और बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस कर दीजिए। फिलहाल हम करते हैं, मेरे पास T2 है 6 और T1 है 9, माइनस कर देंगे, मेरे पास D कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा है ना, कि हमने क्या कर दिया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया और मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, हमें निकालना है इसका 23rd टर्म। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोग अब आगे बढ़ रहे थे, हम लोग पता कर रहे थे कि इसका जो nवां टर्म है वो कैसे निकलेगा। सो Tn का फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़ा है, वो क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरे पास n टर्म का फॉर्मूला है कि इसका जो nth टर्म है वो क्या होगा। अब मेरे पास जो जो चीज़ दी है, n की वैल्यू कितनी दी है बताइए, इसका कौन सा टर्म निकालना है, पहला टर्म निकालना है नहीं, दूसरा टर्म निकालना नहीं, क्या निकालना है हमें, हमें इसका 23rd टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू मेरे पास मालूम है उसको लिख देते हैं। चलिए t तो हमने t लिख दिया, n की जगह हो गया 23 इज इक्वल टू a हो गया मेरे पास 9 प्लस n कितना है 23 -1 और d कितना है मेरे पास -3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करना बड़ा आसान सा है, क्योंकि सभी लोगों को प्लस माइनस तो आता ही है। चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको माइनस करने कितना हो जाएगा, 23 में से 1 गया 22 बचा, ये है माइनस का नंबर, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं 9, ये देखो माइनस है और ये नंबर पॉजिटिव का है ना, प्लस माइनस का आंसर कितना होता है -22 में 3 इंटू कर दो कितना हो गया 66।
अब 9 में से 66 माइनस करना है, 9 में से 66 माइनस करना, बड़े में छोटा माइनस कर रहे हैं कि छोटे में बड़ा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। अब 66 में से 9 माइनस कर लें कि पॉसिबल तो है नहीं 9 में 60 माइनस कर, उल्टा माइनस करके आंसर करते हैं। तो यहाँ से इसमें ये माइनस करिए, 66 में 9 माइनस करिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 57, 57। सो मेरा आंसर क्या हो गया 57। देखा ना कितना आसान सा ये है कि 23rd टर्म निकालना बड़ा आसान सा है। अच्छा, क्या इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन? जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए और है। अब बताइए, ये प्रोग्रेशन दिया है, कहा गया कि ये एपी में है, ये एपी में है और इसमें के कुछ टर्म हम लोगों ने नहीं लिखे हैं। जैसे इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है और सेवन टर्म नहीं है। और कहा गया है कि भैया इसमें जो टर्म मिसिंग है उनको फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा आसान है। फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है ना, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 4, वेरी गुड। अब हमें ढूंढना क्या है सर? कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में होता है, तो यहाँ दो टर्म दिए हैं साथ साथ, नहीं दिए हैं। यहाँ दो टर्म दिए साथ साथ, नहीं दिए हैं, क्योंकि बीच में T2 है तो यहाँ निकल सकता है। यहाँ भी साथ साथ टर्म नहीं दिए हैं, इनमें भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो टर्म साथ साथ दिए हैं तो T2, तो यहाँ D निकल सकता है। हम इनके डिफरेंस को देख लें तो मेरे पास इन दोनों टर्म की वजह से हम लोग डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दिखा सकते हैं। कितना डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस है ये 2 का, +2 है ना, कि यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। तो मेरे पास क्या क्या आ गया है? A आ गया है, D आ गया है। अब जो जो फाइंड करना है लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? T2 फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है, T7 फाइंड करना है। T2 क्या होगा? A प्लस जितना भी टर्म है उससे एक कम D होता है, तो ये क्या है? T2 है तो यहाँ पर 1D होगा। T4 है यहाँ पर तो A प्लस 3D होगा। और ये क्या है? A प्लस 6D। ठीक है, बिल्कुल आसान सा निकालने का तरीका है। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं कि कैसे फाइंड हो सकता है। फाइंड करना बड़ा ही आसान सा है, जैसा आपने अभी इससे पहले किया है। बिल्कुल, क्या करना है? A और D की वैल्यू रखनी है। N की वैल्यू तो हमने फ़िलहाल रख ही दी है, तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे A कितना है? 4। D कितना है बताइए ऐसा? 2। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब T2 कितना हो गया? 6। यहाँ रखिए, एक वैल्यू कितनी है? 4 + 3 × D कितना है? 2। सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 + 4 10। तो मेरे पास फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 10। इस प्रोग्रेशन का 7 टर्म पता करना है, बड़ा आसान सा है। 4 प्लस, अब यहाँ बताइए 6D है तो 6 × 2 हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। ये मेरे पास कौन सा टर्म आ गया? 7 टर्म आ गया। बड़ा ही आसान सा है ना, आप बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करना भी बड़ा आसान सा है। पहली बात हमें समझ लीजिए, क्वेश्चन कोई भी हो हमेशा वो आसान ही होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने अभी ऊपर किया बस उसी का थोड़ा सा तरीका लगाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोग्रेशन है, उसका 9th टर्म 60 है और 5th टर्म 32 है। तो इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मतलब A वो क्या होगा और D क्या होगा, ये पता करना है। देखिए कैसे पता करते हैं, बड़ा आसान सा है। सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं हम लोग, और आप भी कहेंगे कि बहुत ही आसान सा है, मैथ से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्या है? T9। T9 मतलब कि इसका 9 टर्म, तो 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? T9 होता है A + 8D। और ये कितना दे दिया मेरे पास क्वेश्चन में? 60। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, और इसका T5 दे दिया है 5th टर्म। तो 5th टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? A + 4D। यहाँ D जो है ना, इसने जितना कौन सा टर्म है? 5वां टर्म है तो इससे कम होगा। यहाँ 9th टर्म था तो इससे कम D था। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे पास 5th टर्म हो गया A + 4D, और इसका वैल्यू कितनी दी? 30। ये 2 दिया है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास दे दिया, हमने इसको लिख लिया, तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गए। अब क्या ये आपको देख कर लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा दिख रहा है?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। तो क्या करें, हम इक्वेशन 1 से एक वैल्यू फाइंड कर लें और 2 रख दें। देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 के इतना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस ए डी इज इक्वल टू 60, लिख लिया। अब a को उधर छोड़ो और पूरा सब जितना बचा है ए डी उधर ले जाओ, तो ये 60 माइनस ए डी हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब इस वैल्यू को रख देंगे सेकंड में, क्या करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 2, ठीक है। a की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड में रख दे। बड़ा आसान से रखना है। कैसे करेंगे, जहाँ पर a है सेकंड इक्वेशन में वहाँ रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 32। जहाँ पर a है, इस a की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a की, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू जो फाइंड की है वो है 60 माइनस 8d प्लस 4d इज इक्वल टू 32। क्या किया, बहुत आसान सा, जहाँ पे a था वहाँ पे a की वैल्यू लिख दी। बिल्कुल आसान सा, ये आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ आगे कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस है तो ये जैसा वैसा लिखा रह जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे नोट कर दिया हमने, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर काम करना बहुत आसान सा है, आप सब कर सकते हैं। क्या करना है, 60 को आप लिख लीजिए, ये d वाले को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना है 8d और ये कितना है 4d। अगर 8d में 4d चला जाएगा कितना बचेगा, आके पास मान लीजिए 8 आम है, 8 आम में 4 आम गए, कितने आम बचे, 4 आम बचे। वैसे ही यहाँ पर 8d है, 8d में 4d गए, कितने बचे 4d। क्योंकि इनकी साइन अलग अलग है ना, ये माइनस में था ये प्लस में था, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो 4d आएगा इसकी साइन क्या होगी, इनमें जो बिगर है, बिगर कौन है 8 वाला, तो साइन उसकी होगी। इज इक्वल टू यहाँ हो गया 32। अब क्या करें, अब इस 4d को उधर ले जाएं और 32 को इधर ले आएं। जब भी हम किसी भी नंबर को इक्वल के इधर से उधर करते हैं तो उसकी साइन बदल जाती है। ये 32 की साइन क्या है भैया, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इधर का क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये 4d क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, इधर का क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस 32 हो गया, इसको माइनस कर लें, ये हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप माइनस कर लेंगे। 60 में से 32 माइनस कर लिया, कितना आ गया 28 आ गया। इधर देखेंगे यहाँ पर 4d भी साइन बदल गई ना, क्योंकि इधर से उधर गया है, माइनस से प्लस हो गया, ये यहाँ हो गया 4d। अब ये जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू डी। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबको मालूम है ना 4 टेबल, 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 7 टाइम में। सो डी इज इक्वल टू हो गया 7। जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रहे हैं साउंड में, आई होप कि आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये d की वैल्यू मेरे पास आ गई है, बहुत सा आसान सा। लेकिन क्या इसमें d की वैल्यू ही पूछी थी, नहीं नहीं, इसमें a की वैल्यू पूछी थी। तो चलिए a की वैल्यू निकालते हैं। हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था ना, तो वहाँ से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू फाइंड की थी। a इज इक्वल टू था 60 माइनस 8d, ये था ना। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 60 माइनस 8 7 जा 56। अब बताइए इसको माइनस करने पर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4। जी बिल्कुल आप सही है, आंसर कितना आएगा 4। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन बोला गया था कि एक प्रोग्रेशन दिया है, उस प्रोग्रेशन में आपके पास 2 टर्म दिए थे, 9th टर्म और 5th टर्म, और कहा गया था उसका आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। ये निकालना बड़ा आसान था, बहुत आसान सा था, आप सब ने निकाल लिया है और आप सब कर भी लेंगे। इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग अभी नहीं करेंगे। पहले आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक है उस बुक से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद इसकी अगली वीडियो को आप देखिएगा।
आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसको शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।